ये हम लॉक फुटेज की दुनिया में कैसे आ गए यार? नहीं, थोड़ा और। हाँ, ये बनी ना बात। सो लेट्स रोल द इंट्रो। तो कलर ग्रेडिंग, जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि क्या है कलर ग्रेडिंग, क्यों आजकल सब इसको सीख रहे हैं, बहुत हॉट टॉपिक बना हुआ है यूट्यूब पे आजकल मैंने देखा। बट दिक्कत ये है, जितनी मैं वीडियोस देख रहा था, कि मिसलीडिंग तो नहीं बोलूंगा, बट ऐसे कह लो कि आधी अधूरी इंफॉर्मेशन बहुत घूम रही है, जो कि मुझे लगा कि एज ए ग्रेडिंग आर्टिस्ट की मेरे को कम से कम कोशिश करनी चाहिए कि मैं उसको ठीक कर दूं, जितना हो सके अपने एंड से, जितना मुझे बेस्ट पता है कम से कम मैं वो आप लोगों को बता सकूं। तो कलर ग्रेडिंग से बहुत फर्क पड़ता है हमारे फाइनल आउटपुट पे। हम चाहे फिल्म शूट कर रहे हैं, म्यूजिक वीडियो कुछ भी शूट कर रहे हैं, उससे फाइनल आउटपुट पे बहुत फर्क पड़ता है। तो बट ये है कि कुछ भी चीज जब तक हमें सही तरीके से ना आए, हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस, वो हमारे काम को उल्टा और खराब भी कर सकती है। तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि कलर ग्रेडिंग क्या होती है, हमें बात करनी पड़ेगी पहले लॉग, या जिसे रॉ फुटेज भी कहते हैं, और जो स्टैंडर्ड फुटेज होती है जो नॉर्मली हमारा कैमरा शूट करता है, उसमें फर्क क्या है। तो लॉग फुटेज और स्टैंडर्ड फुटेज, इनमें क्या फर्क होता है? तो जो लॉग फुटेज या रॉ फुटेज जो होती है, उसमें क्या होता है, डायनेमिक रेंज को बचाने के लिए उसमें कंट्रास्ट और सैचुरेशन बिल्कुल जितना फ्लैट हो सकता है उतने फ्लैट कैमरा हमारा शूट करता है, ताकि शैडोज और हाइलाइट्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैक्सिमम कैप्चर हो सके। क्योंकि क्या होता है, जब हम स्टैंडर्ड प्रोफाइल में शूट करते हैं तो या तो शैडोज की या तो हाइलाइट्स की, इन दोनों में से किसी एक की इंफॉर्मेशन आ पाती है, दूसरे की हमें सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। बट लॉग में ऐसा नहीं होता। लॉग में क्या होता है कि हम उस चीज को बाद में पोस्ट में, यानी कलर ग्रेडिंग या कलर करेक्शन में, उसको हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि हमें क्या एक्सपोजर रखना है, यानी कि क्या कंट्रास्ट और क्या सैचुरेशन, कितनी हमको हाइलाइट्स में इंफॉर्मेशन चाहिए और कितनी शैडोज में इंफॉर्मेशन चाहिए। तो ये चीजें हम बाद में करवा, जबकि स्टैंडर्ड प्रोफाइल में अगर आप बात करें तो हाँ, उसमें भी आप ये कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। बट क्या होता है कि वो काफी हद तक हमारा जो एक्सपोजर होता है वो फिक्स हो जाता है, तो हम एक एक पार्ट ऑफ हमारी शैडोज की या हाइलाइट्स की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी शूट करते टाइम लूज कर देते हैं, तो वो बाद में रिकवर करना पॉसिबल नहीं होता। उसको कुछ हल्का फुल्का हम एडजस्ट कर सकते हैं, वरना ज्यादा हम पुश करते हैं अपनी फुटेज को, जो कि रेक 709 या जिसको टेक्निकली रेक 709 कहते हैं, अगर हम स्टैंडर्ड को बात करें, कलर स्पेस जिसमें स्टैंडर्ड प्रोफाइल शूट करती है, तो वो बिल्कुल ब्रेक होनी शुरू हो जाती है फुटेज, तो उसका कोई फायदा नहीं होता। बाकी आइए डविंची में, अब मैं आपको आपको वहाँ समझाता हूँ। हाँ जी, तो जैसा कि अब आप लोग देख सकते हैं, हम दविंची में आ चुके हैं। तो मेरे पास ये एक शॉट है जो कि मेरे पास ये है लॉग में, और इसी का मेरे पास स्टैंडर्ड वर्जन भी है या रेक्स 709 वर्जन भी है। तो अब हम पहले इस पे काम करते हैं, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ क्या होएगा क्या नहीं होएगा। तो मैं पहले एक नोट बनाता हूँ, मैं उसको यहाँ लेके आया। तो इस नोट पे अब हम सबसे पहले तो हम ग्राफ को देखेंगे। तो आप जैसे कि देख सकते हो, लॉग में यही होता है कि हमारे पास यहाँ ग्राफ में बहुत पोटेंशियल है। अभी हमारा ग्राफ बीच में है, हम इसकी शैडोज़ और हाइलाइट्स को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि हमें कितना उनमें इन्फॉर्मेशन लेके आनी है, कितना उनको एक्सपैंड करना है, कितना खोलना है। तो अगर मैं शुरू करूं, तो सबसे पहले मैं यूजुअली सबसे पहले लिफ्ट गामा गेन से शुरू करता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि ये बिना फुटेज को ब्रेक करे सबसे प्यारे तरीके से और सबसे अच्छे तरीके से सबसे अच्छा आउटपुट देता है हमको। तो सबसे पहले हम इसकी शैडोज़ को सही करते हैं। शैडोज़ इसकी बिल्कुल ही कम है, हमें करीब करीब आई थिंक यहाँ पर रखनी ठीक रहेगी। मैं यूजुअली जितना हो सकता है शैडोज़ को डीप डीप ब्लैक्स लेके आने की कोशिश करता हूँ अपने फ़ोटोज़ में, उससे जो है सिनेमैटिक फील काफ़ी अच्छी आती है। उसके बाद हम हाइलाइट्स पे काम करते हैं। थोड़ा हमेशा यही करना चाहिए आप लोगों को कि थोड़ा ज़्यादा लेके जाओ, फिर आपको लगे कि नहीं ये कम करना चाहिए तो कम करो, और एक पॉइंट पे सेटल करो जहाँ लगे ठीक है। तो थोड़ा सा आई थिंक हमको गामा को भी पुश करना चाहिए। हमारा गामा थोड़ा लिफ्ट को अगर मैं थोड़ा और नीचे लेके जाऊँ, नहीं ज़्यादा हो गया, वही है, आपको ये कर करके देखना पड़ेगा कलर ग्रेडिंग में हमेशा कि कहाँ पे एक्सपोजर ठीक लग रहा है। अब यहाँ मेरे को मेरा एक्सपोजर ठीक लग रहा है। अब मैं इसमें थोड़ा सा कंट्रास्ट डालता हूँ। तो कंट्रास्ट ये थोड़ा और डालते हैं, आई थिंक इतना बहुत है। हाँ, तो अब हमारी इमेज काफ़ी हद तक लॉग से बाहर आ गई है, काफ़ी सही लग रही है। बट इसमें सैचुरेशन की कमी है, तो हम थोड़ा इसमें सैचुरेशन भी डालते हैं यहाँ, ठीक है।
इतनी सैचुरेशन आई थिंक थोड़ी सी कम कर देते हैं, इतनी ठीक है। तो अब यही बात आती है यहाँ पर जो है, अब हम इतना दूर आए तो अब हमको लॉग इमेज को देख रहे थे हम इतनी देर से, इसलिए अब हमको लगेगा ये देख के कि ओ वाओ हमने क्या ही कर दिया ना, कितने दूर तक ले आए हम अपनी इमेज को। क्योंकि अगर मैं जैसे करके दिखाऊंगा कि बिफोर आफ्टर कोई भी करके दिखाएगा या आप खुद भी देखोगे आपको लगेगा ओ भाई क्या ही कर दिया मैंने। बट इतना कुछ तो हमने, वैसे सच बताऊँ तो भी कुछ करा ही क्या है, हमने तो सिर्फ 2 चीज़ें करी हैं। कलर ग्रेडिंग तो बहुत दूर की बात है, अभी तो कलर करेक्शन भी पूरी नहीं हुई है हमारी। तो अगर जैसे मैं आपको दिखाऊँ, मैंने ये इतना काम किया, यूजुअली हमें नहीं पता होगा कि हमें क्या करना है तो हम इतने पे रुक जाते हैं। हमें जितना नॉलेज होती है कि भाई कंट्रास्ट वगैरह छेड़ना होता है थोड़ा, है ना, शैडो वैडो एडजस्ट कर लो, सैचुरेशन वगैरह डाल दो तो चीज़ बहुत अच्छी निकल आई। बट यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अगर इतना ही करना है हमको, तो हमको नहीं पता, हम इतना करके खुश हो जाते हैं। तो ये चीज़ तो ये देखो, अब ये शॉट है मेरे पास, इसमें मैंने कुछ नहीं कर रखा, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये कैमरा से सीधा आया, तो क्या ही फ़र्क है इसमें और इसमें, हल्का फुल्का एक्सपोजर का फ़र्क है बस। वो तो आप यहाँ भी कर लेते, तो आपने लॉग पे क्यों शूट किया, आपको उससे क्या फ़ायदा हुआ? वो फ़ायदा लेने का यूज़ करोगे, आपको पता होना चाहिए पहले कि आपको क्या फ़ायदा मिलेगा अगर आप लॉग पे शूट कर रहे हो। इस फुटेज में इतना पोटेंशियल है ना, अभी भी इतना पोटेंशियल, हम इसको इतना पुश करके इसको इतना सही और इतना सही मूड क्रिएट कर सकते हैं ना इसमें। बट हम यहीं खुश हो जाते हैं क्योंकि हमको नहीं पता, हमारी गलती नहीं है इसमें, हमको नहीं पता कि हम इसमें से कितना और इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं इस फुटेज में से। तो अभी मैं यहाँ कुछ हद तक 1-2 छोटी चीज़ें करूँगा। यही सेम फुटेज है मेरे पास, मैंने ये कर रखी है पहले, तो ये वही सेम नोड है। अगर आप देखोगे ये शॉट और ये शॉट कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो यही सेम नोड है, मैंने इसके आगे सिर्फ 2 चीज़ें और करी हैं, उससे देखना कितना फ़र्क आ जाएगा। एक तो अब आपको ना अपनी इमेज को स्टडी करना सीखना पड़ेगा। ये भी मैं आपको आगे वीडियोस में सिखाऊंगा कि जब कलर ग्रेडिंग शुरू करते हैं तो मुझसे पहले अपने ग्राफ को और अपने इमेज को पहले स्टडी करना चाहिए कि मुझे इसमें करना क्या है। ऐसे ही नहीं कि हम गए और शुरू कर दे, कुछ भी करना शुरू कर दे, नहीं, पहले आप देखो कि इसमें से क्या क्या चीज़ें मुझे करनी पड़ेगी, किससे क्या फ़ायदा होगा, क्या चीज़ें निकल के आएंगी बाहर इमेज में से तो अच्छी लगेंगी। तो मेरे हिसाब से इस इमेज में एक तो मेरी गाड़ी जहाँ पर आंखें जा रही है, ड्रॉ और ये टेंशन ग्रैबिंग चीज़ है, और एक मेरा ऑब्वियसली सब्जेक्ट, इन दोनों पे थोड़ा काम होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने इसमें यही कर रखा है, सबसे पहले मैंने काम किया है गाड़ी पे। गाड़ी का कलर बाहर लेके आया, देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, अब थोड़ी जान आ गई शॉट में। बट अब क्या है, गाड़ी ओवर पावरिंग हो गई है, हमारे सब्जेक्ट पे इतना ध्यान नहीं जा रहा, गाड़ी पे ज़्यादा ध्यान जा रहा है, जो कि किसी सिचुएशन में अच्छा हो सकता है अगर आप गाड़ी का कमर्शियल कर रहे हो तो। बट कभी भी यूजुअली, क्योंकि हम हमेशा फ्रेम के अंदर किसी ना किसी इंसान को देख के उससे कनेक्ट करते हैं, ये हमारी इंसानों की थिंकिंग होती है। तो कभी भी अगर तुम्हारे फ्रेम में कोई इंसान है तो उसकी स्किन टोन्स को एनहांस करना बहुत ज़रूरी है। तो दूसरे में मैंने वही किया, अगर आप देख सकते हो। अब देखो ये 2 चीज़ें सिर्फ जो है, अगर मैं आपको ऑन ऑफ करके दिखाऊं, ओ सॉरी वो भी सिलेक्ट हो गया, अगर मैं सिर्फ ये दोनों अगर आपको ऑन ऑफ करके दिखाऊं तो कितना फ़र्क पड़ रहा है सिर्फ ये 2 छोटी सी चीज़ें करने से। तो अगर आपको पता है तो आप ये थोड़ा सा टाइम और लगाओगे, अगर आपने लॉग पे शूट किया ही है तो थोड़ा सा टाइम और लगा के देखो कितनी सुंदर निकल के चीज़ आ गई हमारी, है ना। तो यही चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है, यही चीज़ें समझनी होती है। और वही है, एक बार हमको पता लग जाए कि हमको हमारे शॉट के साथ करना क्या है, तो अभी भी मैं अगर बोलूँगा तो इस शॉट में बहुत पोटेंशियल है, हम इसको आगे बहुत लेके जा सकते हैं। मैं वो भी अगली वीडियोज़ में आपको दिखाऊँगा कि हम कैसे इसको एक मूवी वाली लुक दे सकते हैं, एक प्रॉपर फिल्म लुक दे सकते हैं। शॉट में इतना पोटेंशियल बाकी है अभी भी, बट वही है कि हमें पता होना चाहिए कि हमको उसको अप्रोच कैसे करना है। तो चलिए अब आगे बताता हूँ आपको। हाँ, तो जो हमने अभी तक बात करी, जितना भी मैंने अभी तक दमिंची में करके दिखाया आपको, इसको कलर ग्रेडिंग नहीं कहते हैं। हमने अभी तक जितना भी काम किया, स्किन पे फुटेज को बैलेंस करना, उसको ओवरऑल एक्सपोजर को ठीक करना, ये सब कलर करेक्शन का पार्ट है। जो मैं शुरुआत में बात कर रहा था मिसलीडिंग या आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन की, जो लोग जिसको कलर ग्रेडिंग कहते हैं, ये कलर ग्रेडिंग नहीं है, ये सिर्फ कलर करेक्शन है। कलर ग्रेडिंग अपनी फुटेज को कलर करेक्ट करने के बाद का पार्ट होता है, जिसमें हम एक मूड, एक फील, एक एम्बियंस क्रिएट करते हैं, कलर्स के थ्रू एक स्टोरी टेल करने की कोशिश करते हैं कि जो भी हमारी एक्चुअल स्टोरी है, हमारी म्यूजिक वीडियो, हमारी फिल्म या हमारी डॉक्यूमेंट्री की, उसको हमारे कलर्स भी सपोर्ट करे, उस स्टोरी को बताने में और एनहांसमेंट करे। तो ये चीज कलर ग्रेडिंग और कलर करेक्शन का फर्क है। अब अगर आप लोग पूछोगे कि जो चीजें मैंने करी, ये चीज तो मैं स्टैंडर्ड प्रोफाइल पे भी कर सकता हूँ, हाँ बिल्कुल कर सकते हो, जरूरी नहीं है लॉग फुटेज पे करना। बट बात क्या होता है कि लॉग फुटेज पे ये चीजें ज्यादा अच्छे से हो जाती है, हमारे पास ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं हम अपने जो भी कैमरा हमारे पास है उसमें। अगर लॉग फुटेज शूट होती है तो जितना भी वो हमें स्टैंडर्ड प्रोफाइल में देगा उससे कई गुना ज्यादा हम आउटपुट निकाल सकते हैं।
तो ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है कि स्टैंडर्ड में इतना आउटपुट नहीं आता, लॉग में क्यों आता है, ये समझने के लिए हमें थोड़ा कलर स्पेस को समझना पड़ेगा। तो चलिए वो समझते हैं। तो आप जैसे ये चार्ट देख सकते हैं, अब तो इसको देख के ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, देखने में बड़ा वो लगता है बट इतना कुछ नहीं है, मैं समझाता हूँ, बड़ा सिंपल है। तो क्या है कि ये जो ट्राइंगल्स बने हुए हैं ये अलग अलग कलर स्पेसेस को डिफाइन करते हैं कि किस कलर स्पेस में कितने कलर, यानी कि एक कलर के कितने शेड्स वो कैप्चर कर सकता है या कितनी इंफॉर्मेशन वो कैप्चर कर सकता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो है रेक्स 709 का ट्राइंगल वर्सेस ये जो है हमारा एस गैमेट का ट्राइंगल। मैं यहाँ एस गैमेट की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी बात कर रहा हूँ एस लॉग की, क्योंकि देखो सबसे ज्यादा कॉमन इस टाइम पे कैमरास जो है वो सोनी के कैमरास चल रहे हैं, सबसे ज्यादा अफोर्डेबल, सबसे ज्यादा लोगों के पास है। अगर आप लोग चाहोगे, आप लोग चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो मैं बाकी कैमरास के एरी, रेड, इन सब के लॉग के बारे में भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा, बट वो बहुत वाइड टॉपिक है तो उस पर एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। तो अभी फिलहाल मैं एज ए रेफरेंस सोनी या उसके एस लॉग को लेके चल रहा हूँ। तो जैसे आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो एस लॉग का जो ट्राइंगल है वो कितना बड़ा है रेक्स 709 से, जिसमें हमारा स्टैंडर्ड प्रोफाइल शूट करता है, आप खुद देख सकते हो। तो वो कितनी ज्यादा डिटेल, कितने ज्यादा कलर्स कैप्चर कर सकता है, आप ये खुद देख लो, आपको दिख ही रहा है। तो जितने ज्यादा वो कलर्स कैप्चर करेगा उतनी ज्यादा हमारे पास बाद में फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी कि हम उनके साथ उतना प्ले करके, उतना उनको मैनिपुलेट करके उतना अच्छा आउटपुट निकाल सकते हैं। तो ये रीजन है कि मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, या ऐसे भी मैं क्या, कोई भी आपको रेकमेंड नहीं करेगा कि आप स्टैंडर्ड प्रोफाइल में शूट करके उसको ज्यादा कलर ग्रेड करो। हल्का फुल्का कलर करेक्शन, उसको बैलेंस करना अलग बात है, बट अगर आप उसको बहुत ज्यादा पुश करना चाहते हो, बहुत ज्यादा मूड या एम्बियंस क्रिएट करना चाहते हो उसमें, तो आपकी फुटेज ब्रेक हो जाएगी, इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं कैप्चर होती है उसमें, क्योंकि लॉग हमेशा बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन कैप्चर करेगा आपके रेक्स 709 से, यही रीजन है। हाँ, तो देखो इस वीडियो में अब मैंने आपको बता दिया कि कलर ग्रेडिंग और कलर करेक्शन में क्या फ़र्क होता है, कलर ग्रेडिंग से हमारे फुटेज को कितना फ़र्क पड़ता है और कितनी नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं अपने फाइनल आउटपुट को, ये भी मैंने आपको बता दिया। बट ये ध्यान रखना कि जब तक आपको प्रॉपरली नहीं पता कि आपको करना क्या है, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग स्टैंडर्ड प्रोफाइल पे ही शूट कर लो। क्योंकि देखो क्या होता है कि हम कई बार जो बाद में एडिट करते हैं, कई बार हम उसको और ख़राब कर देते हैं, ना चाहते हुए, ना जानते हुए, हम पूरी नॉलेज नहीं होने की वजह से हमारा कैमरा ही जो हमको आउटपुट देता है कई बार वही सही रहता है। बट अगर आपको अपने फुटेज को, अपने आउटपुट को अलग लेवल पे लेके जाना है तो आप बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। मैं ऐसी बहुत सी वीडियोस बनाने वाला हूँ जिसमें मैं पूरी डिटेल में इन डेप्थ सिखाऊंगा कि कलर ग्रेडिंग क्या होती है, कैसे हम वो फिल्म की लुक्स बना सकते हैं, जैसे जोकर में, जॉन विक में, इन फिल्म्स में जैसे लुक होती है, सब सिखाऊंगा कि कैसे हम ये लुक्स क्रिएट करते हैं अपनी फुटेजेस के साथ, सारी इन डेप्थ नॉलेज के साथ। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और एंड में मैं बस एक बात कहना चाहूँगा कि मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, बस मेरे को लगता है कि ये बात शायद कहनी ज़रूरी है कि जब भी हम किसी को कुछ सिखाते हैं, यूट्यूब पे बहुत लोग आधे इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो बना के डाल देते हैं, ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा, बट मुझे लगता है कि जब हम किसी को कुछ भी सिखाते हैं तो हमें पहले जितनी ज़्यादा हो सकती है उस चीज़ पर रिसर्च और उसकी नॉलेज ले लेनी चाहिए, ताकि जब हम किसी को भी सिखाएं तो हमारे पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोई हम पे ट्रस्ट करके हमसे सीख रहा है या समझ रहा है कि हम उसको क्या बता रहे हैं, तो हम उसको जितना हो सके अपनी एंड से 110% हम उसको सही बताएं। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू।